हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 21 फरवरी को होने वाला है क्लास 12 का फिजिक्स यानी भौतिकी का एग्ज़ाम। उसका मॉडल सेट में 1 लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने इंग्लिश का और इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी डाल रखा है, नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। इसमें आपको टोटल मिलेगा 70 नंबर और ये क्लास 12 के लिए है। समय वही 3 घंटा रहेगा। इसमें से क्या होगा तो 25 जो है वो आपका MCQ रहेगा। उसके बाद 26 से लेकर 34 तक आपका 1 मार्क्स का, 35 से 42 तक आपका 3 मार्क्स का, उसके बाद जाकर के 43 से 48 तक 5 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं। सबसे पहले MCQ रहेगा और ये बाइलिंगुअल रहेगा। आपका वर्जन कोई भी हो उसे दिक्कत नहीं है। चलिए, 1 नंबर है, जब विद्युत का द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये अनुभव करता है। तो ये किस चीज़ का अनुभव करेगा? तो ये एक बल आघूर्ण का यानी एक टॉर्क का ये करेगा। इसके बाद आते हैं दूसरा नंबर, जहाँ पर मैं आपसे पूछा गया है कि 2 आवेश है, ठीक है, 2 आवेश वाले गोले एक दूसरे पर d की दूरी पर तथा दूसरे पर F बल लगाते यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए। हम क्या करें, आवेश को दुगना कर रहे हैं तो उनके बीच की जो दूरी है वो दुगनी हो जाएगी। तो इसमें जो बल होगा यानी फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा A नंबर। तो बल क्या होगा? तो बल F हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 3 नंबर, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थित विद्युत वैभव जो होता है वो क्या होता है? तो 3 का हो जाएगा 1 नंबर, 0 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 4 नंबर में, जहां आपसे पूछा जा रहा है समांतर पट्टिका। इंग्लिश वाला आप एक बार पढ़ लें। समांतर पट्टिका जो है, समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता जो है बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब पट्टिका का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग इंग्लिश में ही करते हैं। ये 5 नंबर है, किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल है इज़ बेस्ड ऑन द कन्वर्शन ऑफ, ये किसके ऊपर बेस किया गया है? तो B नंबर हो जाएगा, चार्ज के ऊपर। इसके बाद आते हैं हम लोग 6ठा नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि किस चालक के पदार्थ में प्रतिरोधकता जो है, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो निर्भर करती है। द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ जो कंडक्टर है वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? C नंबर, उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद 7 नंबर में है, जहाँ पूछा जा रहा है एक गतिमान चार्ज उत्पन्न करता है, मूविंग चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? तो C नंबर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। 8 नंबर में पूछा गया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? किसके द्वारा ये खोज किया गया था? तो ये ऑस्टेंड के द्वारा ये जो खोज है वो किया गया था। इसके बाद आते हैं 9 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है कि एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, ये अनुभव करता है। ये क्या चीज़ का अनुभव करेगा? C नंबर, एक बल और एक आघूर्ण बल का, एक बल और एक आघूर्ण का। 10 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके लिए चुंबकीय सुग्राहिता यानी मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी जो है वो ऋणात्मक होगी? तो 10 का हो जाएगा D नंबर, प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल के का हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 11 नंबर में, जहाँ पर मैं पूछा गया है लेंज का जो लॉ है, लेंज लॉ इज अकॉर्डेंस विथ, लेंज का जो नियम है वो किसके अनुसार होता है? तो 11 का हो जाएगा B नंबर, लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का संरक्षण का नियम के अनुसार होगा। इसके बाद 12 नंबर में आपसे पूछा गया है यूनिट ऑफ सेल्फ इंड्यूसेंस यानी सप्रेशन की इकाई जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये C नंबर, हेनरी हो जाएगा। 13 नंबर है व्हाट इज़ द रेक्टेंस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ DC सर्किट यानी DC में परिपथ की संधारित्र की प्रतिघात जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा B नंबर, अनंत यानी इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद 14 नंबर में है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का परिवर्तन का जो अनुपात है वो क्या होता है? तो वो क्या होता है? तो 1 से अधिक होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग 15 नंबर में, जहाँ पे पूछा गया है सूटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, जल को कीटाणु रहित करने के लिए इसमें से कौन सा चीज़ जो है वो उपयुक्त है? तो ये पाराबैंगनी किरणें, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से जानते हैं। इसके बाद 16 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ द मिनिमम वेवलेंथ? मिनिमम पूछा गया तो ये हो जाएगा D हो जाएगा, गामा रेज का। 17 में है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इमेज जो है सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ द्वारा जो होता है वो कैसा बनता है? तो इमेजिनरी और इरेक्ट यानी ये काल्पनिक एवं सीधा बनता है। 18 नंबर में पूछा गया है किसी दूरदर्शी की अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी जो है कैपिटल F और स्मॉल f है। दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप जो है वो क्या हो जाएगा? तो मैग्नीफिकेशन का इसका जो पावर हो जाएगा ये हो जाएगा C नंबर, कैपिटल F बाय
स्मॉल एफ। इसके बाद आते हैं 19 नंबर में, जहाँ पूछा गया है प्रकाश का विवर्तन के लिए अवरोध का आकार जो है, अवरोध का आकार यहाँ पर में क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसके बाद आते हैं 20 नंबर में पूछा गया है द फिनोमेना बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव इज ट्रांसवर्स। तो 20 का हो जाएगा यहाँ पर में सी नंबर, इसको पोलराइजेशन यानी ध्रुवन के नाम से जानते हैं। 21 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है द डायमेंशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी प्लैंक नियतांक का विमा जो है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा सी नंबर फोर्स एक्स डिस्टेंस एक्स टाइम। ठीक है, ये इनटू टाइम आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं 22 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, क्या चीज़ इसमें कंसिस्ट रहता है, तो ये हो जाएगा बी नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 23 में आपसे पूछा जा रहा है इफ़ द रेडियो एक्टिव आइटम्स इमिट द गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर जो है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर रिमेन्स अनचेंज, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आपको देखने नहीं मिलेगा। 24 नंबर में पूछा गया है इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड, यानी कैसी अशुद्धता मिलती है, तो ये 24 का हो जाएगा ए नंबर विद वैलेंसी ऑफ 3, संयोजकता 3 इसमें पाया जाता है। 25 में है द डिप्लेशन लेयर ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ, इसमें किस तरह का रहता है, तो नेदर इलेक्ट्रॉन नॉर होल्स, किसी भी तरह का इसमें ना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना ही रिक्तियाँ पाई जाती है। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका क्वेश्चन आंसर, जिसका आंसर आपको खुद से लिखना है। यदि किसी आवेश को घेरने वाली गाउसी सतह की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो गाउसी सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे बदल जाएगा। 27 में है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों काटती नहीं है। 28 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो क्या है। इसके बाद 29 नंबर में पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगे का कुछ गुण लिखिए। 30 में प्रकाश का सुसंगत स्रोत क्या है। 31 में अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए। 32 में दो कोनों का समय बराबर होता है, उनकी द्विबंगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या है। इसके बाद 33 में 2.3 वोल्ट के एक परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को अलग करता है। जब परमाणु के ऊपरी से निचले स्तर में संक्रमण को करता है तो उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति जो है वो क्या होगी ये बताना है। इसके बाद 34 में है डिफरेंशिएट एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। उसके बाद 35 में है ऊर्जा बैंड का आरेख की सहायता से कंडक्टर, इंसुलेटर और अर्धचालक में अंतर बताना है। 36 भाववेग क्या है, भाववेग के विचार का उपयोग करके कंडक्टर को ओम का नियम स्थापित करें। 37 में चुंबकीय रेखाएं क्षेत्र क्या होती है, उनकी प्रमुख विशेषता जो है वो आपको बताना है। 38 में आपको से पूछा जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है, थ्रेशोहोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टेपिंग पोटेंशियल को परिभाषित करना है। 39 में पदार्थ तरंगों का अभिप्राय क्या है। 40 में MEV में नाइट्रोजन के नाभिक जो है वो 7n14 की बंधन ऊर्जा का पता लगाना है। 41 में बोर के परमाणु मॉडल की अभिधारणाओं का उल्लेख करना है, इसकी क्या लिमिटेशन है वो बताना है। 42 एक आवेशित संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का एक व्यंजक उत्पन्न करना है। इसके बाद जाकर के 43 में आपसे पूछा गया है गास का नियम जो है किस बिंदु पर समान रूप से आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। खोल के बाहर, खोल के सतह पर और खोल के अंदर। केंद्र से दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के लिए आपको एक ग्राफ के द्वारा दिखाना भी है। इसके बाद 44 नंबर में आपसे पूछा गया है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन प्राप्त करें। 45 में किसी गोलीय पृष्ठ उत्तल तथा अवतल पर प्रकाश का अपवर्तन के लिए सूत्र n/v/v-1/u जो है वो इक्वल टू n-1/r स्थापित करना है। 46 में है किसी ट्रांसफार्मर के सिद्धांत बनावट और कार्यप्रणाली का वर्णन करें। ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित क्यों कहते हैं, क्यों किया जाता है। 47 में तरंगदार और माध्यमिक तरंगिका को परिभाषित कीजिए। हाइगेन के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है उसको लिखना है। इसके बाद 48 में पूछा जा रहा है नामांकित रेखा की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा के जनित्र यानी AC जनरेटर का जो है आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग जो है इसको बताना है विथ लेबल डायग्राम। तो ये था इसका मॉडल सेट 1 इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का, ये सब का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ, नहीं देखे तो आपको जरूर जाकर के एक बार देखना चाहिए। जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना के रखा है सब जगह आप इसको शेयर कर दें ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।